आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं अंशु बराला आज आप सभी का हमारे बियानी टीवी पे स्वागत करती हूँ। आज द काउंसलर शो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप सिर्फ और सिर्फ एज डिफरेंस की वजह से नहीं होता, लेकिन जो डिफरेंट ओपिनियंस और जो डिफरेंट बिहेवियर हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में होती हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी हमारी रेलेवेंट क्वेरीज हैं इस टॉपिक के प्रति, हम आज उनका डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन के लिए हमारे शो पे आज हमारे साथ मौजूद हैं एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर संजय बियानी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू थैंक यू विद ऑल माई ग्रैटिट्यूड कि आपने मुझे इस शो पे बुलाया। अंशु, यू आर मोस्ट वेलकम। सर, तो मैं आपसे जो पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी वो ये है कि जो जनरेशन गैप होती है, बेसिकली हमें ऐसा लगता है, जो यूथ है उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी जो हम अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमारे पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से ये सोचते हैं कि शायद नहीं, वो गलत भी हो सकता है, शायद उससे हमारा फ्यूचर ख़राब भी हो सकता है। तो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? देखो अंशु, कल हम अभी पिछले वीक हम ट्रेन से आ रहे थे और हमने देखा वहाँ पे सभी लोग लगभग अपने अपने मोबाइल पे थे। लगभग 80-90% लोग मोबाइल पे थे और ज़्यादातर लोग गाने सुन रहे थे, है ना। और मैंने देखा सब लोग अपनी उम्र के ही गाने सुन रहे थे, कोई राजेश खन्ना साहब के, कोई शाहरुख खान साहब के। तो मैंने देखा कि देखिए ना, जो अपने जीवन से ही सीखता है और अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं को ही पक्का मान लेता है। हमारे पेरेंट्स भी शायद कुछ ऐसा ही हो जाता उनके साथ भी, कि उन्हें लगता है कि उनका वे ऑफ वर्किंग ही बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड, है ना, हमारे हेयर, हमारे स्किन, हमारी एज, सब तो बदल रही है। शायद ये कायनात एक मैसेज दे रही है, सब बदल रहा है भाई साहब, सब बदल रहा है। आप भी बदलिए, रोज़ाना अपने आप को बदलिए। क्या मोनोटोनस बना रखा है, क्या नीले कलर की बात करते हो, यहाँ पीला भी है, हरा भी है, केसरिया भी है, सब तरह की चीज़ें यहाँ पर है। पर इंसान शायद अपने अनुभव से कुछ ज़्यादा ही सीख लेता है और उस इंसान को लगने लगता है कि यही तरीका सही है, जबकि आज तक कोई परफेक्ट तरीका बना ही नहीं। कोई चीज़, सब चीज़ें, तरीके इम्प्रूव होते जा रहे हैं, है ना। क्रिकेट में देखो तो पहले 50-50 गेम में 200-250 रन बहुत होते थे, अब ये 20 ओवर में बन जाते हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद 20-20 की जगह 10-10 ओवर का भी मैच होने लगेगा और ये 10-10 के ओवर में भी उतने रन बना लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें ही बदल रही है। हमें यही एक शायद कारण है इसका कि हम चीज़ें बदलती है पर हम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, और शायद यही इसी वजह से जनरेशन गैप होता है, क्योंकि ये इस बात की हमें समझ शायद कम होती है और हम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। हम सेव कर लेना चाहते हैं जीवन को, कि हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैंने ये रास्ता देखा है। जैसे किसी के पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा सीए बन जाए तो सेफ हो जाएगा शायद। कोई डॉक्टर है तो लगता है कि किसी भी तरह से उसे कितने भी पैसे देके, मैं कितना भी डोनेशन देके किसी तरह से डॉक्टर बना दूँ तो शायद ये सेफ़ हो जाएगा। तो ये उनका वे ऑफ थिंकिंग होता है ना। और शायद इसमें मुझे लगता है दोनों ही पक्ष जिम्मेदार है, कुछ हद तक स्टूडेंट भी और कुछ हद तक पेरेंट्स भी। शायद 50-50 मामला है और इस वजह से गेम आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहले तो बच्चे को ये समझना चाहिए कि आखिर पिताजी है, अनुभवी है, और सबसे ख़ास बात उनकी ये है कि वो वेल विशर है। अगर वो जाने अनजाने भी गलत बोल रहे होंगे भी तो भी उसमें उनका वेल विशिंग तो छुपाई है। सो दे हैव टू लिसन केयरफुली, एक तो ये। और एक पिताजी को भी ये समझ लेना चाहिए कि देखिए सब चीज़ें बदल रही है, शायद बच्चा भी बदल रहा है और कोई दूसरा काम करने का भी तरीका हो सकता है। शायद उसकी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उसकी भी इच्छा है, और सब अलग अलग है, कोई भी एक सा नहीं है। उन्हें भी इस बात को जब देखेंगे तो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो देंगे, तो मुझे लगता है चीज़ें कुछ अच्छी बनेगी। अगर ये दैट इज़ ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। पर दुनिया में सबसे बड़ा ताकत अंशु मुझे लगती है प्रेम है, जो हमारी सोसाइटी से कम हो गया है। अगर प्रेम होगा तो पिता को अपने बच्चे की बात समझ में आएगी, अगर प्रेम होगा तो बच्चे को अपने पिता की बात समझ आएगी। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम बहुत मोनोटोनस हो गए। हम वास्तव में प्रेम ही नहीं रहे, हम देना नहीं चाहते, हम वसूली कर लेना चाहते हैं। शायद ये इसका एक मे बी द रीज़न कि सब लोग कमा लेना चाहते हैं। पर कितना अच्छा हो कि बच्चे की खुशी के लिए जो है हम कुछ सेक्रीफाइस भी करें, अपनी महत्वाकांक्षाओं का सेक्रीफाइस करें, और हम अपनी सोसाइटी में हैप्पीनेस को बढ़ाएं, है ना। प्रॉस्पेरिटी को से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो हैप्पीनेस है।
सो वो हैप्पीनेस बढ़ाने के लिए अगर एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करता है तो कोई बुरा नहीं है। आखिर ज़िंदगी का पर्पस तो खुशी है ना, प्रसन्नता है, हैप्पीनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को दोनों ही जगह विचार करने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ और, जैसे हम जनरेशन गैप की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब दो एज डिफरेंस के लोगों की ओपिनियंस नहीं मिलते हैं तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो उस कम्युनिकेशन गैप को हम कैसे ओवरकम करें? मुझे ऐसा लगता है कम्युनिकेशन गैप आता है इस वजह से जनरेशन गैप हो जाता है। संवाद की कमी होती है, हम बैठते नहीं हैं, हम आपस में अच्छे से हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं और इस वजह से शायद दूरी बढ़ जाती है। पर मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स बहुत कामयाब रहते होंगे जो लगातार अपने बच्चों से संवाद बनाए रखते होंगे, लगातार उन्हें सुनते होंगे। एक दिन आता है जब बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, वो 20 साल का हो जाता है, तब हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन पर थोप देते हैं। कितना अच्छा होता है कि हम जब वो 10 साल का था तब उनके साथ बैठा जाता, जब वो 12 का हुआ तब भी बैठा जाता, वो 15 का हुआ तब भी उसको हम रिकनसाइल करते। तब तो हमने उन पे ध्यान दिया नहीं। आज जब वो बड़े हो गए और आज जब उनके जितने सपने थे वो डिफाइंड होने लग गए, तब हम उन्हें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ भी कुछ कमी आती है कि हम जब जीवन का फैसला लेना होता है कि अभी ये कोर्स लेना है, उसी समय पेरेंट्स जागते हैं। उससे पहले तो वो सब्जेक्टिव नॉलेज पे ही ध्यान देते हैं और तब तक उसका माइंड शायद विकसित हो जाता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब्जेक्ट, वो पैशन, वो पूरी तरह से आ चुका होता है और उसने अपना एक ड्रीम बना लिया होता है। अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों के हिसाब से बना लेता है, पर वो भी ड्रीम कई बार गलती होते हैं क्योंकि उसने खुद की तो फिर भी नहीं सुनी थी। तो एक पेरेंट्स को मुझे लगता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उस समय लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए, लगातार बात उनके साथ करते रहना चाहिए ताकि अगर वो इनकरेक्ट हो तो उन्हें करेक्ट किया जाए। एट द सेम टाइम उन्हें भी नएपन को, नवाचार को, क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को वेलकम करने की तरफ सोचना चाहिए क्योंकि ये तो नेचर का मैसेज है, ये तो पूरे ब्रह्मांड का मैसेज है। सब चीज़ें बदल रही है, विचारों को भी बदले और नए विचार के साथ अगर कोई आए तो क्या पता कुछ नया हो और डेफिनेटली कुछ नया होता ही जा रहा है, हम भी देख रहे हैं। और समय भी बदला, ज़माना भी बदला। पहले तो इतने अच्छे टेलीकम्युनिकेशन साधन नहीं थे, आज तो हम सब लोग स्काइप करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। सो समय बदल रहा है और पेरेंट्स को भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए उस टेक्नोलॉजी से, वो बच्चों की इच्छाओं के साथ में, ताकि उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। तो थैंक यू सर। जैसा कि आपने कई बार हमें बताया है कि हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, उसका परसेप्शन माइट भी हमसे अलग हो, लेकिन हम खुद में कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो आपने जो भी पॉइंट्स बताए उनसे मैं ओवरकम करूँगी। जो भी कम्युनिकेशन गैप मेरा होगा मेरे पेरेंट्स के साथ, उनको मैं कम करने की कोशिश करूँगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ और उनसे गाइडेंस भी लूँगी कि अगर मैं किसी पॉइंट पे गलत हूँ तो वो मुझे बताएं कि मैं कहाँ हूँ। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये समझाऊँगी कि वो भी जो ये कम्युनिकेशन गैप अकर कर रहा है उसको कम करें। ग्रेट अंशु, आपने बहुत अच्छा अपने आप से कमिटमेंट किया है। मुझे लगता है कि अगर हम प्रेम से और सहजता से अगर कोई काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। कोई पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहता अगर हम उन्हें ढंग से कन्विंस करें। मुझे लगता है कन्विंस करने की पावर भी सब लोगों में नहीं होती और कहीं कहीं यूथ को ये भी देखना चाहिए कि उनकी कन्विंसिंग एबिलिटी कितनी है। अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सके तो सोसाइटी को कैसे कन्विंस करेंगे। चैलेंज है और ये चैलेंज भी शायद अच्छा ही है, इस चैलेंज से भी वो ताकतवर होकर निकलेंगे क्योंकि अगर पेरेंट्स को भी कन्विंस नहीं कर पाए तो फिर अपने बॉस को तो कैसे करेंगे। चलिए, जाते जाते मैं आप सभी पेरेंट्स को फिर एक निवेदन करना चाहूँगा, फिर एक बात करना चाहूँगा। ये बात है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हो उसी दौरान उनके साथ समय गुजारे, उस दौरान जो है उनसे उनके करियर की, उनके इंटरेस्ट को देखे। बच्चा हर समय कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा होता है। जब वो गुड़िया से खेल रहा होता है तभी कुछ मैसेज देता है, जब वो रोबोट से खेलता है तभी कोई मैसेज देता है। मुझे लगता है कि उनकी डे टू डे एक्टिविटी को वॉच करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा कि इनका पैशन और इंटरेस्ट क्या है। पर एक बात और एक कॉन्सेप्ट सब लोग क्लियर कर ले, जिसमें मज़ा आता है सफलता वहीं होती है। और देखिए आपके बच्चे को किस में मज़ा आता है। उसको कैमरे में मज़ा आता है, उसे खेलने में मज़ा आता है, उसे रोबोट में मज़ा आता है, उसे कविता पढ़ने में मज़ा आता है। ये सब बातें, ये सब हरकतें बहुत कुछ बता रही होती है।
उसके लाइफ में जो रोल मॉडल है वो भी उसको बहुत सी बातें बता रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उसे भी कंसिडर किया जाना चाहिए, उसे पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा करके हमारी बनेंगे तो मुझे लगता है वो बच्चे आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, वो बड़े होकर आपके प्रति कृतज्ञ होंगे। क्योंकि अगर हमने उनके इनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को और उनकी ड्रीम्स को अगर किल कर दिया तो बड़े होकर फिर वो बदला ज़रूर लेंगे। क्योंकि यहाँ हर चीज़ रिवर्स होकर वापस आती है, कोई चीज़ ठहरती नहीं है, एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। आइए हम सब लोग एक हो जाए, हम सब लोग एक दूसरे को खुशियाँ देने लगे, हम सब लोग जो है जीवन का पर्पस समझे। जीवन का पर्पस खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस है, ना कि बहुत सा पैसा है। आप सही कह रहे हैं आप कि भैया बिना पैसे प्रसन्नता आती नहीं, लेकिन प्रसन्नता से पैसा आता है, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ में कि द काउंसलर शो में आप जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। मैं भी सही हो सकता हूँ, आप भी सही हो सकते हैं। कमेंट करिए और गलतियों को रेक्टिफाई भी करिए और अपने सुझाव भी दीजिए, और उस बेल को ज़रूर टिक लगाइए ताकि हम लोग जब भी कुछ पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ बात लेकर आए, बच्चों की बात लेकर आए, तो आप उनके साथ कुछ समय गुजारें। क्या पता कोई एक आइडिया जीवन बदल दे। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।